हसीन वादियों में हंसी के साथ हमने अपना ब्लॉग बनाया, खूब बर्फ़ खाई, खाना खाया और गए कुछ बगैरती बेशर्मी तमाम हदें पार हो चुकी हैं। शरीफ इंसान की ना दुनिया है ना आखिरत है, आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस, आई होप यू आर फाइन। मैं बनाने जा रहा हूँ अपना फर्स्ट व्लॉग। तो तैयारी हमने की है मरी की, सेल्फी स्टिक्स है, बैग है, उसके बाद नथिंग। मैं हूँ, मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, कुछ अदर भी लोग हैं और सैर करवाते हैं आपको मरी की। आई होप यू विल एंजॉय। रास्ते में हमारा स्टे है और हम डिसाइड करेंगे हम जाएँ किधर, क्योंकि स्नोफॉल तो हर जगह है। मेरे राउंडली आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरफ स्नो ही स्नो है। मरी की खूबसूरती में इजाफा सड़क किनारे लगी ये चादरें भी करती हैं, जिनको मेरे कैमरे ने कैप्चर किया। Finally we have reached at the destination। ये शख्स हमें गंदा करता है, ये शख्स गंदी गंदी जुत्ते मारता है। 65 न्यूज़ का जैसे हम डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और ऊपर के बाद फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। हमारे काफिले का पड़ाव यहाँ पे पड़ चुका है, सो वी डिसाइडेड टू गो अप एंड हाई। में आप ठंड में आए तो बर्फ ना हो तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं यहाँ पे आने का। बर्फ का पहला नामालूम गोला सीधा आके मेरे सर में लगा। किसने मारा, क्यों मारा, अभी तक कोई पता नहीं। इस ट्रिप को मैंने इस वजह से भी इंजॉय किया क्योंकि ये मुस्लिम कॉलेज का ट्रिप था और मुस्लिम कॉलेज का और मेरा जन्म का रिश्ता है। जितना बताया जा रहा है कि बर्फ है बहुत ज़्यादा हो रही है, रोड्स बंद हैं, ट्रैफिक ब्लॉकेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्फ है लेकिन हल्की है, जितने हक बनता है उतनी है। सबसे मजे की बात जो यहाँ की ये है कि यहाँ बर्फ जो है ना आती है और हमारे भी ना। मुस्लिम कॉलेज के ट्रिप के साथ मैं जब भी गया मैंने एंजॉय किया, मगर इस दफा तो खूब मुझे बर्फ खिलाई गई। मुझ पे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं बर्फ के, कभी लेफ्ट से आ रही है, कभी राइट से आ रही है, कभी ऊपर से आ रही है, कभी नीचे से आ रही है। ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। एक्चुअली मेरे शूज ऐसे हैं कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, मेरे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। यस कमिंग नाउ। अच्छा, जब को फर्स्ट टाइम मरी आता है ना तो वो जब बर्फ़ को देखता है जूस कहता है एक्साइटमेंट होती है कि हाँ बर्फ़, जैसे लड़कियां कर रही थी हाँ, तो हमारे लड़के भी किसी से कम नहीं है, वो भी ऐसे कर रहे होते हैं। क्या खाना पीना है, कहाँ से खाना पीना, अभी तक कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब हाई जा रहे होते हैं वो एकदम से भागना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा ना करें, आप स्लो जाएं और वैसे भी स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और कतरे से दरिया बन ही जाता है। जब एक कदम आप चलेंगे तो फाइनल डेस्टिनेशन तक आप। मरी टूरिज्म के हवाले से बेस्ट प्लेस है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। जो लोग रुख करते हैं लाहौर का, कराची का, मुल्तान का और दीगर जगहों का, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी पलटून है जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं। जब मरी आते हैं तो सिर्फ आप वो एक ही गाना है जो हम आते हुए सुन रहे थे, वो ये वाला। ये हम आ गए हैं कहाँ, पलकों पे गहरे हल्के हैं। वो हमारे आसिम साहब हैं, शाह साहब, उनके मोबाइल में है। मैं उनको बार रिक्वेस्ट की, बार चलाएं, लेकिन एट द एंड उन्होंने ये कह दिया कि मैं नहीं चलाऊंगा भाई, अपने फ़ोन से चलाओ, मेरी बैटरी डेड हो रही है। यहाँ पे आके सब लोगों का एक काम होता है, पिक्स बनाना। बर्फ़ को तो देखने तो आते ही हैं और एक टिकटॉक बनाना, जो कि आलमोस्ट लोग जो बर्फ़ के अंदर बनाते हैं। फर्स्ट टाइम मरी आया था ना तो मेरी फीलिंग ये थी कि यार शायद मैं किस ऐसी जगह पे आ गया हूँ, बचपन मैंने कहाँ पे गुजारा। लेकिन बहरहाल जब मरी आते हैं तो वो फीलिंग मरी वाली ठंडी फीलिंग्स हो जाती हैं, चाहे गर्मी हो या चाहे सर्दी हो। और आइस के साथ तो खेलना। स्माइल।
फ़ोटो सेशन हो रहा है मेरा। कंडीशन मेरी ऐसी है कि मैं तो मेरी बैक साइड से बिल्कुल गीला हुआ हूँ, पैंट के अंदर पानी जा रहा है। आई एम गोइंग टू स्लाइड, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्लाइड फ्रॉम हेयर। अच्छा, आगे वाले ये कह रहे हैं नहीं करनी, खुद भी जाओगे हमें भी साथ लेके जाओ। भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे। गिरने वाला था यार, बहुत धोखा काम नहीं है। वीडियो बना, ये देखें आवाम लगी है कैसे फोटो बना रही है, जैसे कि कोई टांगे नीचे करे, टांगे ऊपर करे। फिर जो हमारा पॉइंट है वो इस टाइम हम एबटाबाद से पीछे, मरी से आगे, बीच में खजूर की तरह लटके हुए हैं। अब हमने हमें ये नहीं पता हमने जाना मारो, मुझे डर लगता है। फाइट करना पड़ता है यार, लड़ना पड़ता है, ऐसे लड़ना पड़ता है जैसे फौजी जो है ना महाज पे लड़ता है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ को खाऊं पीऊं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रही यार। बर्फ़ के साथ जितना आप खेल सकते हैं खेल लें, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में आपको कहीं भी शादो नादर किसी ऐसी जगह बर्फ़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन हर एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मुझे याद है कि बर्फ़ वहाँ पड़ी थी, तो मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। ट्री गिरा हुआ है, उसके ऊपर जाने की कोशिश करूँगा मैं। फाइनली मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे टांगे कांप रही हैं, पाँव बिल्कुल स्लिप हो रहे हैं। टूटा हुआ दरख्त है एक बड़ा सा, हल्की सी फिसलन आपको बहुत दूर जाके फेंक सकती है। तकरीबन दिसंबर में पड़ती है और मार्च तक तकरीबन। तो अच्छा लगता है कि ये लोग मोबाइल से घूमने फिरने के लिए आते हैं। मौसम ठंडा हो जाता है ना, टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर की वजह से जो है पता चल जाता है। ऊपर जाके क्या करना है? I'm looking safe place for to go down। मुझे याद है जब मैं आई थिंक 6th और 7th क्लास में था, तो हमारी इस्लामाबाद में एक दफ़ा स्नोफॉल हुई थी, तो डेट वॉज वेरी प्लेजेंट। इस्लामाबाद वॉज वेरी ब्यूटीफुल। हमें देख के बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ प्राउड करने, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे नई महफिल हमने फिर से, जहाँ पे कोई भी नहीं होगा। एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो, स्पेशली कोई पॉइंट हो। हमने रैंडमली कुछ जगह का कुछ सिलेक्शन की थी रास्ते में। आई डोंट नो कि कैमरे का एंगल क्या है, कहाँ पे किसको फोकस हो रहा है, कितना ब्लर आ रहा है, मुझे नहीं पता इस टाइम, क्योंकि मेरे कैमरा का फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों के दोनों बर्फ़ से ढके हुए हैं। मैं बार बार उस टिश्यू पेपर के साथ उसको साफ़ तो कर रहा हूँ। एक चीज़ ये है कि इस ट्रिप के साथ आना, पीछे से बैक के ऊपर हमले होने के भी चांसेस हैं। ट्रिप के साथ शरीफ इंसान की ना दुनिया है ना आखिरत है, आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ। व्लॉगिंग की तरफ मेरा पहला कदम है, ये फर्स्ट स्टेप है ये मेरा। और उसके बाद गर्मी में आएंगे, ये अटैक देख लें मेरी बैक साइड के ऊपर, गर्मी में अगर आएंगे तो वो भी इंजॉयमेंट होगा। सर्दी में आएंगे बर्फ़ का मज़ा दोबारा होगा। तो अपना सामान साथ लेके आए, मैं तो अपना बैग पूरा साथ लेके आया हूँ। और अभी थोड़ी देर में यहाँ से वापस जाएंगे, और डेफिनेटली कुछ खाने की भी ज़रूरी है। भूखे बच्चे पढ़ नहीं सकते, लेकिन भूखे बटेरे लड़ सकते हैं। सो हर एक व्यू बहुत प्यारा है। आप फैमिली के साथ आएँ तभी बेटर है। कुछ लोग अकेले भी आते हैं और कुछ लोग DATE उसमें भी आते हैं।
ये हदें तमाम, यहाँ तमाम हदें पार की जा चुकी हैं, बगैरती बेशर्मी तमाम हदें पार हो चुकी हैं। मुझे उठना पड़ेगा यहाँ से। सॉरी यार, सॉरी सर, रुके। फाइनली हम खाना खाने की तरफ जा रहे हैं, बल्कि खा रहे हैं। कोई चिकन, कोई गोश्त, कोई मुर्गी नहीं खा रहे, क्योंकि इतवार नहीं होता कौन सा कैसे है, तो लिहाजा हम ये सफ़ेद चने वो मोटे वाले। हमने यहाँ पे खाना भी खाया, बर्फ़ भी खाई, मस्ती भी की और दीगर काम भी किए जो करने थे। स्पेशली लड़कियों ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा तंग किया है। और अब आई थिंक हम जा रहे हैं फाइनली वापसी की तरफ। तो इस बर्फ़ की हसीन वादियों में हसीन चेहरों के साथ दोबारा मिलेंगे आपसे। जब तक ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले दूसरे ब्लॉग के अंदर मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।